लोकसभा में तख्तियां लेकर महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा कल 26 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और टीएन प्रतापन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के 4 सांसदों को हंगामा करने के लिए नामित किया। नियम 374 के तहत कांग्रेस के 4 सांसदों को सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, आज का जो मामला रहा है, आज 4 कांग्रेस नेताओं को पूरे कार्यकाल के दौरान निलंबित कर दिया गया है। कौन कौन से मुद्दे आज संसद में उठाए गए थे और किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ? देखिए पंकज, कहा यह जा रहा था कि लोकसभा का जो सत्र ये वाला होगा ये काफी हंगामे से भरा होगा और कहीं ना कहीं जो हमें शुरुआती चरण देखने को मिल रहा है बिल्कुल पूरी तरह से हंगामा से भरा हुआ यह लोकसभा का सत्र था। और आज जो पीठाधीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने 4 कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तख्ती लेकर संसद भवन में वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई जीएसटी को लेकर, जैसा कि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लामबंद है। और वही आज वह संसद में इस बात को लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। तो इसको लेकर जो पीठासीन सभापति हैं उन्होंने यह एक्शन लिया है और इसके बाद माना यह जा रहा है कि पूरे सत्र के लिए वो निलंबित रहेंगे। और तमाम कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनका भी इस मामले को लेकर विरोध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह जो यहाँ के प्रमुख नेता हैं उनका ये कहना है कि पार्टी तैयार है चर्चा के लिए और लोकसभा इसी सत्र के लिए, लेकिन बिना वजह अगर संसद का समय बर्बाद किया जाएगा तो शायद ये केवल और केवल संसद का ही समय बर्बाद नहीं बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करना होगा और जनता में इसका गलत संदेश जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है, क्या आगे जो लोकसभा के दिन, लोकसभा सत्र के जो दिन हैं वो कैसे चलते हैं, ये सब बातों पर नजर रहेगी। पंकज, बिल्कुल निशांत, ये हमने पहले भी देखा है कि लगातार जो कांग्रेस है वो महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई है, चाहे वो संसद के बाहर की बात हो या संसद के अंदर की बात हो। लेकिन आज का जो मेन जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर हम महंगाई की अलावा बात करें तो कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिन पर आज चर्चा हुई है? देखिए, इस लोकसभा सत्र के पहले दिन से ही जीएसटी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जीएसटी सबसे प्रमुख, इसके अलावा नए स्कीम अग्निपथ को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन यहां पर चर्चा के लिए संसद भवन बनाया गया और इस संसद भवन में जो भी बिल, जो कानून तैयार होते हैं वही पूरे देश में लागू किए जाते हैं। लेकिन केवल और केवल राजनीतिक मुद्दों का आधार लेकर अगर विपक्ष यहां पर लामबंद है तो शायद इसका एक गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल जीएसटी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, उनका यह कहना है। इसके अलावा बेरोजगारी, ये भी मुद्दे देख रहे हैं हम, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सच में गंभीर है कि नहीं, ये काफी सोचने का विषय। इस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित करना, प्रभावित करना, ये कहां तक जाएगा, ये सारी बातें यहां पर देखने को मिली है। वैसे आपने जो पूछा हम बता दें फिर से कि 4 मुख्य बातों को लेकर यहां पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ स्कीम। अब देखना होगा कि क्या संसद भवन में इस बातों को लेकर विपक्ष चर्चा में सहयोग करता है कि नहीं। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से 4 मुद्दे आपने बताए ये बेहद अहम है, क्योंकि इन चारों मुद्दों पर अलग अलग समय पर हमने बाहर भी जनता का आक्रोश देखा है। तो बिल्कुल इस बार संसद में जो ये अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी लाजमी है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका।